सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9, हाउ आर यू बच्चों। मैं अनुप कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने फैक्टर में बाई टेकिंग कॉमन्स के क्वेश्चंस किए थे और शुरुआत की थी स्क्वायर डिफरेंस फार्मूले की। बच्चों, आज हम लोग स्क्वायर डिफरेंस पे अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन मेरे साथ और पढ़ना शुरू कीजिए टीचर्स टच पर, क्योंकि टीचर्स टच पर हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। शुरू करते हैं फैक्टर्स बाई स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला। तो बोर्ड पे लग गए हैं आपके दो क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, इनको हम ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था, मैं एक बार यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूं कि जो आपका स्क्वायर डिफरेंस है वो इस तरीके से चलता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन अदर ब्रैकेट फर्स्ट माइनस सेकेंड। ये आपकी स्क्वायर डिफरेंस की बच्चों आइडेंटिटी है। इसी के हिसाब से हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये हमारा सेकेंड टर्म है और बीच में लगा हुआ है माइनस। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, यहाँ स्क्वायर है, लेकिन आप देखें ना तो यहाँ स्क्वायर लगा है, ना यहाँ स्क्वायर लगा है, ना यहाँ स्क्वायर लगा है। जबकि कंडीशन क्या है कि जो पहला टर्म होना चाहिए उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए पूरे के ऊपर। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पूरे के ऊपर स्क्वायर कैसे लगाएं। सारी कहानी बच्चों यहीं आकर रुकती है और अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए स्क्वायर डिफरेंस लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए लगाते हैं। कैसे बनाएंगे आपको कल थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने। 25 बच्चों 5 का स्क्वायर होता है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। x ऑलरेडी ऐसे लिख लीजिए और इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद करके ऐसे स्क्वायर लगा लीजिए। अब देखिए ये जो आपका फर्स्ट टर्म आया है इस पे ओवरऑल स्क्वायर लग चुका है। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, x का तो स्क्वायर आएगा ही आएगा। ओके, बीच में लगाइए माइनस, यहाँ y को ऐसे लिखिए और 9 होता है बच्चों 3 का, ये भी आप जानते हैं, ये लगा लीजिए। अब देखिए बन गया। अब आपके पास दो टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और बीच में बच्चों क्या लगा हुआ है माइनस। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे स्क्वायर डिफरेंस की जो आइडेंटिटी है उसको यूज कर सकते हैं। चलिए कर दीजिए, क्या हो जाएगा। एक बार दोनों टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखिए ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बस कहानी कितनी थी कि हमें टोटल का स्क्वायर यहाँ पे बनाना था। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 81 माइनस 16x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, केवल यहाँ लगा है। हमारा काम क्या है कि हमको जो फर्स्ट टर्म चाहिए होगा वो ऐसा बक्सा चाहिए होगा जो टोटल स्क्वायर का बॉक्स हो, जिसके ऊपर वर्ग लगा हो। ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। 81 बच्चों आप जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है, 16 4 का होता है और x का हाई है, तो इसको हम बक्से में बंद करके टोटल होल लगा देंगे। क्योंकि जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, x का करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास बहुत आसानी से हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं फैक्टर करने के लिए। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी होती है कि a प्लस b और a माइनस b। देखिए बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, पास करके नोट कीजिए बच्चों। अब जरा इन क्वेश्चन पर नजर दौड़ाएं। अब हमको इसमें लगाना है स्क्वायर डिफरेंस, इस आइडेंटिटी में इसके में फैक्टर करने हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनसे आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। देखें 5 बच्चों किसी का स्क्वायर नहीं होता,
ये जो 5 लिखा हुआ है इस पे एक तो स्क्वायर नहीं है और हम इसका स्क्वायर बना भी नहीं सकते। यह बच्चों लिखा है 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता, x पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो बच्चों देखें कि स्क्वायर डिफरेंस की ये जो प्रॉपर्टी है, अब इसमें हम लोग बाई टेकिंग कॉमन यूज करेंगे, है ना। यहीं से आपके क्वेश्चन मजेदार होते हैं कि जहां पर बाई टेकिंग कॉमन का यूज करेंगे और बाई टेकिंग कॉमन करने के बाद फिर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखें आप 5 से बच्चों 20 कट जाता है कि नहीं, 5 से 20 डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम 5 को ऐसे कॉमन उठाएंगे, क्या बचेगा अंदर, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। एक्स स्क्वायर से तो कोई मतलब है ही नहीं, वो तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 ऐसे लिखेंगे। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर आया है इसमें हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें कैसे, इसके अंदर यूज करेंगे तो 1 का बच्चों आप स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 की आप कितनी भी पावर लगा लें वो 1 ही रहने वाला है ना। इधर आइए, 4 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 और ये x को एक साथ लिख करके ऐसे होल लगा लीजिए, ये देखिए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने बना लिया यहाँ पे स्क्वायर डिफरेंस की प्रॉपर्टी। पहले कॉमन लिया और कॉमन लेके हमने इसमें ऐसा जुगाड़ सेट किया कि स्क्वायर डिफरेंस की प्रॉपर्टी हमारी लग रही है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार है ये। अब देखिए, अब ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हम एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बच्चों ये ब्रैकेट लगाना भी सीखे कि किस तरीके से हम सेपरेशन दे सकते हैं कि क्वेश्चन जो है देखने में भी खूबसूरत लगे और सेपरेशन भी मालूम हो। ठीक है, तो आप ये बड़े ब्रैकेट का और ये छोटे ब्रैकेट का यूज करना और कर्ली का भी यूज करना समझ जाइए क्वेश्चन के साथ साथ, जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप करते रहिए। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया बच्चों। ठीक है, इसको देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 2x की पावर 4 और माइनस 32, 2x की पावर 4 माइनस 32, कहीं स्क्वायर डिफरेंस आप नहीं लगा पाएंगे इसमें, ना तो ये किसी का स्क्वायर है ना ये किसी का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन फंसती है तो आप तुरंत चले जाइए अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी पे बाई टेकिंग कॉमन। देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो बच्चों यहाँ 2 है और 2 से 32 डिवाइड हो जाएगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, x तो कॉमन आएगा ही क्योंकि उसके पास है नहीं। क्या बचेगा, यहां से 2 आपने खत्म कर दिया तो बच्चा x की पावर 4 माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों आएगा 16। हाँ, अब आपको खुशबू आने लगी होगी कि हाँ अब स्क्वायर लग सकता है। देखें कैसे, तो 2 ऐसे लिखेंगे, इसको बच्चों लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो बच्चों अंदर क्या है कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट के अंदर क्या है कोई मतलब नहीं, हमारा टारगेट है कि स्क्वायर बन जाना चाहिए। ठीक, माइनस ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का, ये देखिए अब आपके पास हो गया काम। ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तो एक बार हम दोनों टर्म को ऐड करेंगे और एक बार हम दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए। ठीक, अच्छा और जरा गौर फरमाइए, अब ये क्वेश्चन और आगे भागेगा। ठीक है, यही तो मजा है स्क्वायर डिफरेंस का। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी और आगे जाने वाला है। कहां आगे जाएगा, यहां देखिए जरा चेक कीजिए, ये भी स्क्वायर का टर्म है और यहां भी हम स्क्वायर बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, फिर से देखिए 2 ऐसे ही लिखेंगे, इसमें तो लग ही नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस है और प्लस में स्क्वायर डिफरेंस यूज नहीं हो सकता। इसको देखिए बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है, ये 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, अब फिर देखिए 2 ऐसे लिखा, इसको तो इस कोई मतलब ही नहीं है और इसको हम फिर बैक कर देंगे, एक बार दोनों को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका बच्चों सोल्यूशन हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहां तक गया है। तो आप जब इसका अभ्यास करेंगे, जब इसके कई क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि आपका ब्रेन और आपकी उंगलियां एक साथ चलेंगी कि हाँ यहां लग रहा है, 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 सब लगा लेंगे। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं। देखिए बहुत आसानी से हमने कर लिया,
पहले हमने यहाँ यूज किया, फिर ये प्लस आ गया तो मतलब नहीं, फिर हमने इसको चेक किया कि क्या यहाँ लग रहा है, हाँ यहाँ लग रहा था, यहाँ लगा दिया। ठीक है, पास करके नोट कीजिए क्वेश्चंस को। अब देखिए बोर्ड पे एक आपका क्वेश्चन और लग गया है, और बाई टेकिंग कॉमन वाले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन पे बात भी की थी। क्वेश्चन कहता है भाई इसके फैक्टर कीजिए, 3a³ माइनस 243ab³ है ना, इसके मुझे फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों इसमें देखिए कितने सारे टर्म आ रहे हैं, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 243 आ रहा है, और मैंने देख लिया कि 3 से भाई ये डिवाइड भी हो रहा है, 3 8 जा 3 1 जा, यहाँ a की 3 पावर है, यहाँ a की सिंगल पावर है, यहाँ b की सिंगल पावर है, यहाँ b की 3 पावर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ दौड़ेगा, बाई टेकिंग कॉमन। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, कॉमन आएगा यहाँ पे एक तो 3, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा, a की 3 पावर यहाँ है और सिंगल पावर यहाँ है तो सिंगल पावर कॉमन आएगी, b की सिंगल पावर यहाँ है, 3 पावर यहाँ है तो सिंगल पावर कॉमन आएगी। आइए देखिए अंदर बचता क्या है, 3 से 3 डिवाइड हुआ, a की 3 थी, एक आपने बाहर निकाली तो 2 बचेगी, b आपने पूरा निकाल लिया माइनस, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 3 1 जा, a आपने पूरा निकाल लिया, b आपने 1 निकाला है तो b की बचेंगी यहाँ पे बच्चों 2 पावर। अब देखिए, अब आपको मजा आएगा। अब 3ab से कोई लेना देना नहीं, इसमें देखिए क्या कहानी बनेगी, यस स्क्वायर डिफरेंस इसमें लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखते ही जान लिया कि ये 9 का स्क्वायर है। तो 2 टर्म हो जाएंगे, ये भी स्क्वायर का और ये भी स्क्वायर का, बीच में लगा हुआ है माइनस, तो यूज करेंगे हम लोग स्क्वायर डिफरेंस वर्गांतर फार्मूला। क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस 9b को अंदर लेकर के इस तरीके से लगा दीजिए, तो 9 का स्क्वायर 81 होगी, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, फार्मूला लग जाएगा। बहुत आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3ab बड़ा ब्रैकेट मारा, अब क्या हो जाएगा, एक बार दोनों को प्लस करके लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए, एक बार दोनों को प्लस करके लिख लिया और एक बार दोनों को माइनस करके लिख लिया। अब कहीं स्क्वायर नहीं है तो इसलिए यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। बहुत आसानी से देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लगा हुआ है बच्चों कि x माइनस 64x³। देखिए बहुत आसान, ठीक है। क्या होगा, देखिए इसका तो स्क्वायर बन नहीं सकता और यहाँ क्यूब लगा है तो इसका भी नहीं बन सकता, तो क्या होगा, दिमाग दौड़ेगा। दिमाग ने क्या बोला, दिमाग ने ये बोला कि अगर यार मैं यहां से x हटा लूं तो 1 बचेगा, 1 का तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब x यहां से भी हट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, काम हो जाएगा। अब 64 को ऑलरेडी 8 का होता ही है ना। चलिए तो फिर कॉमन ले लीजिए यहाँ से x को, जब x को आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 64, यहाँ बचेगा x की पावर 2, क्योंकि आपने एक x कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और इसको हम 8x को छोटे ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर मार दें। तो बच्चों क्या हो गया कि ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, हमारा सेकेंड टर्म हो गया। तो बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसानी से देखिए हम इसको कर लेंगे। एक बार दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, छोटा वाला लगा लीजिए, और एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। ये देखिए हमारा सोल्यूशन हो गया बहुत आसानी से, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है 150 माइनस 6x²। देखते ही हमारा दिमाग समझ गया कि 150 किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमको यहां से कॉमन उठाना पड़ेगा। तो क्या कॉमन उठाएंगे बच्चों, 6 से ये डिवाइड होगा तो हम 6 को कॉमन उठा लेंगे, बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं। तो 6 हमने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा आपका 25 और यहां बचेगा x²। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। फिर 25 को हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो गया और हमारा ये हो गया। बस बहुत आसान हो गया, 6 ऐसे रहा, एक बार दोनों को
तो एक बार क्या हमने किया, इसको प्लस करके लिख लिया और एक बार इसको माइनस करके लिख लिया। देखिए बहुत खूबसूरती से और बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब आपको मजा आ रहा होगा और आप समझ रहे होंगे अच्छा यानी पहले हम कॉमन ले लें और फिर हम स्क्वायर डिफरेंस लगा लें। सो सिंपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका 2 माइनस 50 का एक्स स्क्वायर। देखिए बहुत आसान। ठीक है, यही कर दे। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। 2 माइनस 50 एक्स स्क्वायर। अब इससे आसान क्या हो सकता है? सारे बच्चे खुश हो गए, बोले अरे इसमें क्या, 2 कॉमन उठा लेंगे, यहां 1 बचेगा, यहां 25 बचेगा और यहां एक्स स्क्वायर बचेगा। कॉमन का मतलब 2 से इसको डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लगा लिया, यहां 5x को एक बक्से में समेट के स्क्वायर मार दिया, क्योंकि हमको तो फुल स्क्वायर टर्म चाहिए ना। तो 2 ऐसे ही लिखा, एक बार दोनों को ऐड करके लिख लिया और एक बार दोनों को माइनस करके लिख लिया। देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए और माइनस बी, हमें इसके बच्चों फैक्टर करने हैं, है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, इसके फैक्टर करने। तो देखो बच्चों बहुत आसानी से कर लेंगे। यहां तो सब मामला अपना बना बनाया है कि नहीं, फार्मूला ही लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। राइट बच्चों, यहां आइए जरा, देखो बच्चों यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो इस माइनस को हमने कॉमन ले लिया और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो माइनस कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा ए, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे हो जाएगा प्लस बी। ये देखिए यहां लग गया स्क्वायर डिफरेंस और यहां माइनस कॉमन उठा लिया। अब क्या करेंगे, अब फिर कॉमन, है ना। ये ना सोचिएगा कि पहले कॉमन लगेगा फिर स्क्वायर डिफरेंस लगेगा, कहीं कुछ भी लग सकता है ना। तो दिमाग को बराबर दौड़ाना है। ठीक है, तो देखें अब इस वाले टर्म के पास ये देखिए ए प्लस बी, इस वाले टर्म के पास ये ए प्लस बी, तो ए प्लस बी टोटल में से कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, ए माइनस बी बचेगा। यहां से आपने पूरा बॉक्स उठा लिया है तो 1 बचेगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बिल्कुल बहुत आसान, बहुत ही आसानी से इसको हम कर लेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखें सबसे पहले यहाँ स्क्वायर डिफरेंस लगाने की कोशिश करेंगे, कैसे लगाएंगे। अच्छा डायरेक्ट ना प्रयोग कर दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में आप लोग पूरा स्क्वायर नहीं बनाते हैं और आप लोग यही लिख लेते हैं 4a + 9b 4a - 9b, बस गलत हो जाएगा सवाल। आपको जो फर्स्ट टर्म चाहिए वो स्क्वायर का चाहिए। ये ना सोचिएगा कि यार इस पे लगा है तो काम हो गया ना, इस पे नहीं है। अगर यहाँ एक से ज्यादा चीजें हैं तो आपको होल बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखें तो क्या हो जाएगा, 4 किसका होता है बच्चों, 2 का। अब ए ऐसे लिखिए और इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना। यहाँ ये 3 लिखिए, बी लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, यहाँ फिर वही पुरानी कहानी, माइनस माइनस तो माइनस कॉमन उठा लीजिए पहले से। यहाँ बचेगा 2a बचेगा 3b प्लस का। अब यहां लगा दीजिए फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, एक बार फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बीच में माइनस स्क्वायर, तो एक बार दोनों को ऐड कर लेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये जैसे लिखा है ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब बहुत आसान, इसके पास भी ये बक्सा है और यहाँ तो है ये, तो इसको उठा के कॉमन फेंक देंगे। तो 2a + 3b ये कॉमन हो गया, तो अंदर बचेगा क्या, बचेगा आपका 2a - 3b और यहाँ बच गया 1। ये देखिए आपका आंसर हो गया। बहुत आसानी से हमने इसको लगा लिया, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन एक और लग गया। अब होता क्या है, ये क्वेश्चन जनरली जब आता है तो मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, सीधे क्यूब खोलने लगते हैं, उनको आइडेंटिटी पे चले जाते हैं, a + b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये नहीं करना है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग इसको जैसे लिखा है ऐसे लिख लेंगे और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये देखिए, है ना। तो अब इनके पास a + b के 3 बॉक्स और यहाँ सिंगल बॉक्स, तो हम सिंगल बॉक्स कॉमन उठा लेंगे बच्चों।
तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि आपने एक बक्सा कॉमन ले लिया है, 3 थे, एक कॉमन ले लिया, 2 बचे, माइनस यहाँ से पूरा ले लिया तो 1 बचा। अच्छा, जब 1 बचा बच्चों तो 1 का तो आप स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो अब देखिए यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी, तो a प्लस बी ऐसे ही रहा, और यहाँ आइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ये लगाना जब आप सीख जाएंगे और वो अभ्यास से सीखेंगे, बहुत आसान है भाई। ये फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म स्क्वायर लगा, बीच में माइनस, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड और फर्स्ट माइनस सेकेंड। देखिए बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया और बहुत मजेदार सवाल था, है कि नहीं? नोट कर लीजिए। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, बनाइए 2 टर्म जिनके ऊपर स्क्वायर लगा हो, बीच में माइनस लगा हो। बनाइए जरा 1 सेकेंड के लिए, मैं हट जाता हूं। देखिए सवाल को ध्यान से, आया समझ में? कुछ समझ में आया जनरल डोगरा साहब? कुछ समझ आ रहा है मजिस्ट्रेट जनरल डोगरा साहब? चलिए देखिए, देखिए बच्चों बहुत आसान सवाल है, ठीक है, इसमें आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी के स्क्वायर की। होती कि नहीं होती? जरा ध्यान से देखिए, दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं। देखें आप, a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab है। अब पकड़ में आई, यानी हम इसको ऐसे लिख ले पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना? टर्म को तो लिख सकते हैं ना साइन के साथ, और इसको बाद में लिख लीजिए ऐसे, ठीक। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखी है बच्चों x माइनस वाई का स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी बच्चों इसमें यूज हुई है। और फिर इधर क्या लिखा है, जेड स्क्वायर। बस हो गया काम आपके पास। अब देखिए फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, सेकेंड टर्म के ऊपर भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला। क्या कहता है, एक बार भाई दोनों टर्म को ऐड कर दीजिए और एक बार दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये देखिए बहुत खूबसूरती से हमने इसको कर लिया, और खासा अच्छा सवाल है, खासा अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने लायक। ठीक है, करिए। हो गया? इसलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं बच्चों। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने भी सॉल्व करा था। ध्यान दीजिए बच्चों, ये इतने टर्म पे आप ध्यान दें, पहले इस पे और इस पे। क्या यहां से कोई आइडेंटिटी बन सकती है, या यहां से कोई आइडेंटिटी बन सकती है? तो यहां से तो सवाल नहीं उठता। ये देखिए एक आइडेंटिटी लिखी है, ठीक। क्या लिखी है जरा ध्यान दीजिए। अगर हम इसको लिख लें 5x का स्क्वायर माइनस, इसको लिख लें 2 इंटू 5x इंटू 1, और इसको लिख लें बच्चों प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो बच्चों, कुछ बना? अच्छा, एक काम करते हैं, अब जरा गौर फरमाइए सारे बच्चे। ए स्क्वायर, मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिए, ये ए हो गया आपका और ये आपका बी हो गया। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, a की जगह कितना है 5x और b की जगह कितना है -1। ये लिखा हुआ है अपने पास, और ये तो बहुत आसान हो गया। 36 हमारा 6 का स्क्वायर है, y को अंदर लिखा और इस तरीके से लिख लिया, है ना? देखिए दिमाग खर्चा हुआ ना, दिमाग खर्चा हुआ ना, खर्चा करिए। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस, तो बहुत आसान हो गया। आइडेंटिटी यूज कर देंगे, एक बार दोनों टर्म को हम ऐड करेंगे इस तरीके से। ऐसे सेपरेशन देना सीखिए।
और एक बार हम दोनों टर्म को क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बहुत आसानी से देखिए हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। तो देखिए स्क्वायर डिफरेंस के आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं और प्रैक्टिस भी की है। अब अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। स्क्वायर डिफरेंस प्रॉपर्टी का लास्ट वीडियो था। कल से हम लोग शुरू करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी अपने पास उसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे। आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में उसको लिखें। अगर कमेंट में नहीं लिख सकते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9450949086 पर अपने क्वेश्चन को सेंड कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को सेंड कीजिए। टीचर्स टेक चैनल पर दूर की जाएगी आपकी सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि टीचर्स टेक चैनल पर हम बनाते हैं मैथ्स को सरल और सुगम। तो वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ, अपने उन साथियों को जो ट्यूशन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको आप इस चैनल के बारे में सजेस्ट कीजिए, उन्हें दिखाइए, उन्हें बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।